तो फाइनली दोस्तों लंबे समय इंतजार के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023-25 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, योग्यता, एज लिमिटेशन हर चीज़ें ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें बताने वाले हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन इस बार लिया जा रहा है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी और उसी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी और आपके दिए गए कॉलेज चॉइस के आधार पर आपको कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि दिनांक जो है 25 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2023 तक आप सभी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन दे पाएंगे। साथ ही दोस्तों परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। सिलेबस आपका वहीं रहने वाला है, लेकिन परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है। तो वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं योग्यता, कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी देखेंगे तो इंटरमीडिएट में या उसके समकक्ष डिग्री अगर आपके पास है तो कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि इंटर में आपका कम से कम 50% अंक होना चाहिए। सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी को यहाँ पर न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट मिलेगी। यहाँ पर भी बदलाव किया गया है। पहले SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट या स्वतंत्रता सेनानी कैंडिडेट को ही ये 5% का छूट मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर सभी आरक्षित कोटि यानी कि जनरल को छोड़कर जितने भी BC EBC EWS कैंडिडेट हैं और SC ST दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर 5% का छूट मिलने वाला है। इसके अलावा आपसे भी देखेंगे जो स्टूडेंट 2023 में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं तो वो स्टूडेंट अपियरिंग करके जो है इसमें सम्मिलित हो सकेंगे। लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो उसमें कम से कम आपका 50% नंबर होना चाहिए। अगर आप आरक्षित कोटि के हैं तो 5% का छूट भी मिल जाएगा। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो दूसरा वीडियो आप सभी को इससे संबंधित देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आप सभी देखेंगे जो स्टूडेंट, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कि शास्त्री, पॉलिटेक्निक या ITI या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं DLED कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर या फोकनिया के बाद इंटर की योग्यता हासिल की है, केवल वही जो है DLED कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे। तो यहाँ पर ITI पॉलिटेक्निक वाले जो है यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 जनवरी 2023 को कम से कम आपका 17 वर्ष होना जरूरी है सभी कोटि के स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पर क्या होगी वो चीज़ें समझ लीजिए। तो हम सबसे पहले ही इसको डिस्कस कर दिए हैं। जैसे कि राज्य के जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त DLED कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो स्कोर कार्ड जारी किया गया था उसी आधार पर जो है और आपके कॉलेज चॉइस के आधार पर दोनों को ध्यान में रखते हुए, कैटेगरी को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कंप्यूटराइज तरीके से कॉलेज जो है आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे अलग अलग विषय के लिए जो है अलग अलग मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए उर्दू तथा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषय के लिए निर्धारित एवं जो भी अभ्यर्थी उसको प्राथमिकता देंगे उसको ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। बात कर लेते हैं कि न्यूनतम आहारता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका क्या होनी चाहिए। आप इंटर के बाद जो है आप आवेदन करेंगे, उसके बाद प्रवेश परीक्षा देंगे, उसके बाद जो आपका नामांकन होगा तो प्रवेश परीक्षा में भी आपको कम से कम न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। यहाँ पर देख लीजिए अनारक्षित कैंडिडेट यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 35% अंक लाना होगा और जो भी आरक्षित कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर प्रवेश परीक्षा में कम से कम 30% नंबर लाना ही होगा। इस बार जो है ये अंक निर्धारित नहीं था, लेकिन 2023 से 25 में नामांकन के लिए इसे निर्धारित कर दिया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितना प्रतिशत का आरक्षण यहाँ पर मिलने वाला है। जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण मिलता है यहाँ पर देखेंगे SC कैंडिडेट को, ST कैंडिडेट को यहाँ पर
क्रमशः जो है 16%, 1% का आरक्षण मिलेगा। इसके बाद बीसी कैंडिडेट को 12%, ईबीसी कैंडिडेट को 18% और जो डब्ल्यूबीसी कैंडिडेट है इनको 3% का आरक्षण मिलेगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 10% का आरक्षण मिलने वाला है। तो ये तो आप सभी भी जानते ही हैं। इसके अलावा जो क्षैतिज आरक्षण है, जो आपको पता है कि उर्दू कैंडिडेट के लिए लागू होता है, स्वतंत्रता सेनानी कैंडिडेट के लिए लागू होता है, तो इनके लिए जो है यहाँ पर देख लीजिए 5%, 2% क्रमशः जो है आरक्षण मिलने वाला है। और यहाँ पर उर्दू कैंडिडेट के लिए जो स्पेशल मिलता है, यहाँ पर उनको 10% का क्षैतिज आरक्षण मिलता है। ठीक है, तो ये इसका सीट जो है साइंस में से भी रहता है और आर्ट्स में भी रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कुल सीट का 50% सीट विज्ञान के लिए, जो 50% सीट जो है कला और वाणिज्य के लिए बच गया, इनमें जो है यहाँ पर दोनों सम्मिलित है 50% में। इन्हीं दोनों में से उर्दू को जो है 10% का जो है क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी कि 5 सीट इसमें से और 5 सीट इसमें से, यानी कि 10 सीटें जो है इसको उर्दू वाले को मिलता है। इसके बाद आवेदन करने की तिथि हम आपको बता ही दी है, 25 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2023 तक आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो 960 रुपया और 760 रुपया निर्धारित किया गया है। तो इसको कम किया जाना है। कम कैसे होगा वो चीज़ें भी आप समझ लीजिए, कम कैसे होगा वो चीज़ें आप समझ लीजिए। कम जो है यहाँ पर इसके लिए आप सभी को जो है परीक्षा नियंत्रक को ज़्यादा से ज़्यादा मेल करना है, और जो प्राइवेट कॉलेज है उसका शुल्क भी निर्धारित हो, इसके लिए भी आपको मेल करना है। मेल क्या करना है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी निश्चित रूप से हर काम को छोड़कर अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो मेल जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम आप सभी को एक फॉल्ट भी बता देते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। यहाँ पर जो आप श्रेणी देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए समान कैंडिडेट, इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, इसके बाद बीसी कैंडिडेट, ईबीसी कैंडिडेट को 960 रुपया। लेकिन जब योग्यता की बात आई तो उसमें सभी आरक्षित कोटि को 5% का छूट मिलेगा, लेकिन जनरल को अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर भी इसको जनरल को अलग कर देना चाहिए था, और इन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को जो है 760 रुपया करना चाहिए था, जैसे कि योग्यता में की गई है। तो योग्यता में भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है, आप सभी यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो योग्यता में स्पष्ट नहीं किया गया, सभी आरक्षित कोटि को, मतलब कि जनरल को छोड़ के जितने भी बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनको 5% का छूट मिलेगा। जबकि इससे पहले क्या था, इससे पहले था कि जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को छूट नहीं मिलेगा, एससी, एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट को ही केवल और केवल छूट मिलेगा। यही चीज़ें पहले था, लेकिन इस बार इसे बदल दिया गया है। लेकिन आवेदन शुल्क की बात आई तो वहाँ पर शुल्क लेने के चक्कर में समान कैटेगरी के साथ सभी कैंडिडेट को यहाँ पर सम्मिलित कर लिया गया है। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है परीक्षा नियंत्रक को मेल करना ही है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं प्रवेश परीक्षा जो ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसमें जो है आप सभी से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 120 अंक इनके लिए निर्धारित होगा, सभी बहुविकल्पीय होंगे। इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में आपको पता है कि 21 शिफ्ट में जो है 2022 में परीक्षा आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। अब दोस्तों एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, सिलेबस आपका पहले का ही रहने वाला है, बस परीक्षा पैटर्न बदल दिया गया है। तो 150 मिनट का जो है आपका एग्जाम होगा, यानी कि 2.5 घंटे का। तो समय भी आपका पहले की जैसा ही है, लेकिन प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है। यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर पहले 30 प्रश्न हिंदी या उर्दू से पूछे जाते थे, अब यहाँ पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 अंक निर्धारित होगा। गणित में भी आपका 25 प्रश्न 25 अंक के लिए निर्धारित है। साइंस से आपका 20 प्रश्न 20 अंक के लिए निर्धारित है। सामाजिक विज्ञान से यहाँ पर 20 प्रश्न और 20 अंक निर्धारित है। अंग्रेजी से यहाँ पर आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 20 अंक के लिए निर्धारित है। इसके बाद एनालिटिक रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है। यहाँ पर मात्र आपसे भी से 10 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, 10 अंक निर्धारित है। इस तरीके से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 अंक निर्धारित है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन जो है आप इसी वेबसाइट से कर पाएंगे। हालांकि 28 जनवरी से जो है आवेदन लिंक एक्टिव होगा, तो हम आप सभी को अपडेट कर ही देंगे। इसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अपना नाम, पिता का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अस्थायी पता, समाचार पत्र का जो भी आपका पता है वो सारी चीज़ें आप सभी को शुद्ध अपलोड करनी होगी। इसके अलावा नीचे आते हैं तो दूसरा
पहला क्रम में आपका पंजीकरण था, दूसरा क्रम में आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर जो है फॉर्म भरने के बाद फ़ोटो सिग्नेचर आप सभी को अपलोड करना ही है। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को अपलोड करने हैं वो चीज़ें जान लीजिए। मैट्रिक और इंटर का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों आपको अपलोड करना है, यानी कि जो मूल प्रमाण पत्र आता है और आपका मार्कशीट है, ये दोनों आपको अपलोड करने ही होंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए समक्ष प्राधिकार जो भी जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं आप छूट के लिए, वो चीज़ें आप सभी को लगाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर छूट की बात करेंगे तो सबके लिए छूट दिया गया था। आप सभी देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता में 5% का जो छूट मिलेगा वो सभी आरक्षित वर्ग लिखा हुआ है। आरक्षित वर्ग में यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग और जो कहें EWS कैंडिडेट वो भी आते हैं। यहाँ पर देखेंगे SC ST के लिए अलग कहा गया है और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है BC EBC कैंडिडेट के लिए भी। इसको यहाँ पर जो है आप सभी को क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र भी आपको बनवा लेना। ऐसा नहीं कि केवल जाति प्रमाण पत्र बनवा लिए बस हो गया। जाति प्रमाण पत्र बनाने के बाद आप सभी को क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र भी जरूर बनवा लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो भी महिला कैंडिडेट हैं वो अपने जो है यहाँ पर देख लीजिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के घर से। तो क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र जो भी महिला कैंडिडेट इनका लाभ लेना चाहते हैं वो अपने पिता के घर से ही बनवाएंगे। आगे बात कर लेते हैं आर्थिक रूप से जो भी पिछड़ा कैंडिडेट है उसका दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास भी जो है ये प्रमाण पत्र होनी चाहिए, आरक्षित प्रमाण पत्र होनी चाहिए। दिव्यांग कैंडिडेट को भी लगेगा, स्वतंत्रता सेनानी की कैंडिडेट है तो उनको भी यहाँ पर ये प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, उसके बाद परीक्षा शुल्क का आपको भुगतान करना है 760 रुपया, 960 रुपया। इसको कम किए जाने की भी मांग है, तो आप सभी परीक्षा नियंत्रक को ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिएगा। आप सभी मेल कीजिएगा तभी हमें सपोर्ट भी मिलेगा, तभी जो है ये मुहिम सफल भी होगा। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज का शुल्क कम करने को लेकर हम लोग मुहिम चला रहे हैं, तो इस मुहिम को आप सफल कर सकते हैं। मतलब आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेल करना है तो हमें सपोर्ट मिलेगा कि हाँ सही में स्टूडेंट का मांग है, डिमांड है, तभी जो है हम आपके मुद्दे को आगे सफल कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए वहीं आवेदन से संबंधित जानकारी दी गई है, कैसे आप सभी को अपलोड करना है, क्या कुछ करना है। जैसे ही एग्ज़ाम हो जाती है 30 दिन के अंदर जो है यहाँ पर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाना है। तो ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। यहाँ पर हेल्प डेस्क मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दी गई है। अगर आप सभी को किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप सभी जो है इस नंबर पे ईमेल आईडी पर अपना संपर्क भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को पूरी जानकारी मिली होगी। इसके अलावा दोस्तों बिहार डीएलएड से संबंधित कोई भी अपडेट सबसे पहले और सटीक पाने के लिए अपना गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है और गूगल में आपको सर्च करना है कोशी स्टडी। देख लीजिए दोस्तों, आप सभी को गूगल में इसी तरीके से सर्च कर लेना है कोशी स्टडी। आपका पेज जो है इसी तरीके से ओपन हो जाएगा। देख लीजिए आपका पेज जो है इसी तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बिहार डीएलएड का कैटेगरी मिलेगा, या तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म 2023-25 ऑनलाइन अप्लाई एंट्रेंस एग्जाम, एडमिट कार्ड, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, हर चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो आप इस लिंक को ओपन करेंगे और पूरी जानकारी आप चाहे तो यहाँ पर खुद से भी जो है पढ़ सकते हैं। तो विस्तृत जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है।